नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 4 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, और आज हम 3 और 4 जनवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवागढ़ नगर पंचायत को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक महोत्सव एवं जयंती समारोह और ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह में नगर पंचायत नवागढ़ को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही यहां जैतखाम विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए और साथ ही संबलपुर में पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में श्रमवीरों को सौगात देते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की है। वर्तमान में भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को 10,000 रुपये प्रसूति लाभ, जिसमें 5,000 रुपये गर्भधारण के प्रथम तिमाही में एवं शेष 5,000 रुपये तृतीय तिमाही 8वें माह में भुगतान किया जाता है। यह सहायता राशि सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाता है। इसमें पात्रता के लिए हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीयन आवश्यक है। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बार प्रसव हेतु देय है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कितने वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 वर्ग मीटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर यानी कि 5,382 वर्ग फीट के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की है। राज्य में नागरिकों को एक बड़ी समस्या का प्रभावी समाधान करने के साथ राज्य के नागरिक जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भवन अनुज्ञा एक अहम प्रक्रिया है। अब यह प्रक्रिया सब मानव हस्तक्षेप रहित होगी और जल्द से जल्द भी पूर्ण होगी। यदि आपके पास सभी दस्तावेज हैं तब आपको अपना घर बनाने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नागरिकों को सभी दस्तावेजों के सही होने पर कुछ ही समय में भवन अनुज्ञा जारी कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदकों को 1 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसे राज्य के सभी नगर निगमों में लागू किया जाएगा। डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से सभी नगर निगमों के आयुक्तों, भवन अधिकारियों, बिल्डिंग इंस्पेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को नवीन सिस्टम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है और इस प्रणाली के तहत राज्य में प्रथम भवन अनुज्ञा रायपुर की दलदल सिवनी निवासी आवेदक श्रीमती चेतन देव साहू को प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिले में। राज्य के जशपुर जिले में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक यूडी मिंज एवं कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया। यहाँ जशपुर के मयाली नेचर कैंप में पैरामोटर, हॉट एयर बलून, एटीवी राइड, काइकिंग, बोनफायर की शुरुआत हो रही है। इसमें एडवेंचर एवं पर्यटन के लिए लोग जशपुर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसे जशपुर में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए शुरुआत किया गया है, जिससे कि अन्य राज्य एवं देश के लोगों को जशपुर की मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने का अवसर प्राप्त हो। और इसके साथ ही साथ बगीचा सन्ना व पंडरापाट क्षेत्र में भी एडवेंचर व ट्रैकिंग के लिए आने वाले समय में एडवेंचर टूरिज्म संचालित किए जाने की तैयारी की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ उत्तर प्रदेश में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास मेरठ उत्तर प्रदेश में किया गया। यह उत्तर प्रदेश मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों समेत 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। यहाँ खेलों व खिलाड़ियों के विकास को लेकर हर तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। यहाँ वर्ल्ड क्लास कोचेस को ट्रेनिंग देने के साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल विज्ञान व तकनीक के उच्च स्तरीय शिक्षा लेने वालों के लिए सभी तरह के स्पोर्ट्स कोर्सेज में डिग्री दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, निर्मल कोसरे। राज्य के भिलाई चरोदा नगर निगम में 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी के बाद यहाँ के महापौर निर्मल कोसरे को बनाया गया है। उन्हें 24 पार्षदों का समर्थन मिला था। वहीं भाजपा की प्रत्याशी नंदिनी जांगड़े को 16 पार्षदों के मत मिले थे। वहीं सभापति चुनाव में सिरसा भाठा के पार्षद कृष्णा चंद्राकर सभापति बनाए गए हैं। इसमें 5 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया है, जबकि एक निर्दलीय का वोट भाजपा के खाते में गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 अस्पतालों को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस धनंजय ने। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी के नाम पर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2022 को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य की श्रेणी में शामिल है? इसका आंसर है फ्रंट रनर श्रेणी में। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। इसमें देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांकों के आधार पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें रायपुर 67.36 अंक के साथ देश भर में 20वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर शिमला, दूसरे स्थान पर कोयम्बटूर और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 27वें स्थान पर। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग में 27वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर असम है, जबकि 28वें स्थान पर उत्तर प्रदेश और 29वें स्थान पर बिहार है। अगला प्रश्न है, चिराग परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 24 नवंबर 2021 को। चिराग परियोजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया था। यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली लगभग 1735 करोड़ रुपए की योजना है। इस परियोजना को छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की जाएगी। इस परियोजना में विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए, IFD द्वारा 486 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 30% यानी कि 518 करोड़ रुपए राजकीय कोष से दिया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बालम घाटी कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, दुर्मा जलप्रपात राज्य में किस जिले में स्थित है? तीसरा प्रश्न है, हाथामाड़ा गुफा राज्य के किस जिले में स्थित है? चौथा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?